सर ऐसा एक बड़ा खुलासा सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है, जिसकी चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी बायोग्राफी लिखने वाली किताब जो है मोदीनामा, जो कि मधु मधुकेश्वर ने लिखा, जी और वही मधुकेश्वर अब तेजी से उनके खिलाफ बोल रही हैं। उनका ये कहना है कि भाई, मैं जो उनकी एक वक्त में तारीफ करती थी, मैं इसलिए उनकी बुराई कर रही हूँ क्योंकि देश की बहुत सारी तादाद में, जो पहले होता था बड़ी तादाद में, अभी भी गाय जो हैं बाहर दूसरी कंट्रीज में जाकर कट जाती हैं। कई तरह की बातें जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। भाषा बिल्कुल वही आरएसएस की तरह। आरएसएस ने खुलकर नहीं बोला, मधुकेश्वर ने ये बात खुलकर के सामने रख दी है। तो जाहिर सी बात है कि मधुकेश्वर जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं, जो बातें बोल रही हैं, सुब्रमण्यम स्वामी तो पहले से बोल रहे थे, लेकिन मधुकेश्वर ने ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पूरी बूस में बहुत बड़ी आग लगा दी है। क्योंकि जो बात उन्होंने कही है एक महिला के तौर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में, उनके चरित्र को लेकर के, ये आ, मतलब मुझे लगता नहीं कि विपक्ष भी कुछ इतना बड़ा बिगाड़ सकता है जितना इन्होंने इनका बिगाड़ दिया है। तो मधुकेश्वर से आपकी कभी मुलाकात हुई हो, या अगर नहीं तो भी ये कैसा सिचुएशन को आप देखते हैं? 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आप कांग्रेस के साथ आपकी कोई बातचीत है। मैं एक बिल्कुल सामाजिक विचारक के तौर पे ये आपसे बात कर पूछना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की बातें सामने निकल कर आना, कि मैं उनके 2014 के बाद तो मैंने अपनी किताब को उनके पास जो ऑफिसर हैं भरत लाल, उनके हाथ भेज दिया था। मैं उनसे मिलने तक नहीं गई। तो ये एक मतलब इतना किस बात का डर? क्या अचानक से कोई किसी का चरित्र इतना बुरा हो जाता है प्रधानमंत्री बनते ही, और पहले ठीक था? नहीं नहीं विनीता, होता है कि वक्त होता है। अडानी और अंबानी के पैसे ने 2013 से 2014 तक और उनके द्वारा गोदी मीडिया ने एक करेक्टर गढ़ा, एक पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश की। आपको वो भी 15 अगस्त याद होगा, जिस 15 अगस्त को उधर लाल किले पर मनमोहन सिंह जी भाषण दे रहे थे और देश के जितने भी ये सुपारी मीडिया वाले चैनल हैं, इन सब ने 2 विंडो बना रखी थी अपने टीवी चैनल्स पर। एक विंडो में मनमोहन सिंह को दिखा रहे थे और दूसरा एक नकली लाल किला बनाया गया था, उस पर मोदी भाषण दे रहे थे और दूसरे विंडो में उनको दिखाया जा रहा था। अब जब तमाम सवाल उठाया जाता है कि ये देश का सवाल है, ये देश के राष्ट्रीय दिवस का सवाल है, इसमें 2 तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सुपारी मीडिया ने उस वक्त मोदी को पैरेलल मनमोहन सिंह दिखा करके और वो पैरेलल एक लाल किला दिखा करके उनको स्थापित करने की कोशिश की थी। और अंत में उनको स्थापित करने में 50-60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ अडानी अंबानी का, और मोदी को एक बड़ी पर्सनैलिटी बना के स्थापित करने में लोग कामयाब हो गए। होता है कई बार जब उगता हुआ सूरज होता है, चढ़ता हुआ सूरज होता है, उसकी तरफ जब आप आंखें करते हैं तो आपकी आंखें चुदिया जाती हैं और फिर उसकी एक दहशत बन जाती है धीरे धीरे। वो हालात 2014 से लेकर के अभी कुछ दिन पहले तक लगातार रहे, फिर धीरे धीरे उसका उतार आता है। एप्स्टीन फाइल जो खुली और उसमें मोदी जी का सरसरी तौर पर अभी तक तो नाम आया है, केवल पुरी जी का नाम आया है, अनिल अंबानी छुपे तो चर्चाएं शुरू हो गई, मोदी जी डरते हुए दिखलाई पड़ने लगे। और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि मैं चाहूं तो उनका राजनीतिक कैरियर खराब कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। तो उससे क्या हुआ कि पूरी आम जनता में एक मैसेज चला गया है, और ये मैसेज चला गया है कि ये लोग इसी तरह के हैं। अब एक नहीं बल्कि लगातार एक के बाद लगातार कई वीडियो आ रहे हैं। आज ही मैंने एक वीडियो देखा सीमा गोविंद का। सीमा गोविंद ने एक वीडियो आज जारी किया है, कहाँ की है मुझे नहीं मालूम। उन्होंने भी इस तरह के कुछ आरोप लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जिनका बड़ा नाम था उनके ऊपर आरोप लगाया है। मधुकेश्वर ने जो आरोप लगाए हैं, हो सकता है कि मधुकेश्वर एक लंबे समय तक, क्योंकि उन्होंने शायद ये भी कहा है कि मैंने उनका एक 12-14 घंटा लंबा इंटरव्यू किया लेकिन मैं फ्रेम में नहीं आई, ऐसा उन्होंने बताया है। क्यों वे फ्रेम में नहीं आई, उनको यह भी स्पष्ट करना चाहिए था। उचित तो यह था कि मधुकेश्वर थोड़ा पहले बोलती, लेकिन चलिए जब उनका जमीर जागा तभी सही। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया है। ये सुब्रमण्यम स्वामी के बोलने का अगला एपिसोड है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, यहां तक कि एक जमाने में आपातकाल में तो भारतीय जनता पार्टी को हीरो हो गए थे, क्योंकि वेश बदल करके भारत से वो भाग गए थे और गिरफ्तार नहीं हुए थे। उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ गए और उसके कारण उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन फिर वो भारतीय जनता पार्टी में है और उसके बड़े नेता है। उस सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगातार
आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ महिलाओं का बिना नाम लिए हुए चारित्रिक हनन किया जा रहा है और मोदी जी के चरित्र के ऊपर तमाम उंगलियां उठाई जा रही हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो भी कुछ कह रहे हैं खुलेआम कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं और तमाम मीडिया में उनके तमाम बयान जारी हो रहे हैं। अगर वो गलत कह रहे हैं तो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई कोई क्यों नहीं हुई? अभी तक उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ? अभी तक उनके खिलाफ कोई और मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ? अभी तक उनके बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने दिया क्यों नहीं? सब चुप्पी क्यों साथ जाते हैं? कहीं रणनीति वो तो नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी तो एक दिन बोलते हैं और बोलने के बाद वो बात शाम तक मान लीजिएगा अगले दिन तक खत्म हो जाएगी। अगर हम जवाब देंगे या मुकदमा कायम करेंगे तो उसमें बहस छिड़ जाएगी पूरे देश में। कहीं ये रणनीति तो नहीं है कि, और क्या इसमें क्या सच्चाई है? क्या अगर सच्चाई नहीं है तो इसको झुठलाना चाहिए। इसके खिलाफ कुछ मोदी ना बोले तो कम से कम उनके बड़े नेताओं को बोलना चाहिए। उनको मानहानि का मुकदमा कायम करना चाहिए और मुकदमे कायम कराने चाहिए, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। उससे पूरी जनता में, देश की जनता में एक गलतफहमी पैदा हो गई है या सही फहमी पैदा हो गई है कि ये लोग इसी तरह के हैं। तब मधु किशोर जी को भी हिम्मत पड़ी है और वो निकल करके आई है। उन्होंने भी उनके चरित्र पर गुजरात से लेकर यहाँ तक के किस्से बयान करके बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना कि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए और दुनिया के तमाम देशों में यहाँ की गाय कट रही है, कौन सी बड़ी बात है? गाय या बीफ, ये कटने के सारे कारखाने तो सब हिंदू लोगों के हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसमें या तो शेयर है और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को बीफ का कारोबार करने वालों से बड़ा मोटा करोड़ों का चंदा मिला है। उस सब के प्रमाण सामने आ चुके हैं। तो ये कोई बड़ी चीज तो है नहीं। और उन्होंने जो नहीं किया, जो कहा वो नहीं किया, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट में सामने दिखलाई पड़ रहा है। 2013 से 2014, 2014 से 2019 उनके भाषण सारे सुन लिए जाए तो शायद मोदी जी खुद भी सुनने तुमको हंसी आने लगेगी। लेकिन सर, प्रधानमंत्री पर इस तरह से वर्बल आरोप लगाना जिसकी सबूत कोई पेश ना कर सके, क्योंकि वो एक ऐसे पद पर हैं जहां पर बहुत सोच समझ के कम से कम इस तरह का आरोप लगाया जाता है। क्योंकि विनीता कुछ चीजों के प्रमाण नहीं होते हैं, ठीक है। एप्स्टीन फाइल ने उसने तमाम रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। के बारे में वो बोल रही है, बहुत कुछ बोल सकती है, लेकिन स्मृति ईरानी तो कुछ नहीं बोलती हैं, वो बोलती नहीं है, कुछ बताती नहीं है कुछ। हो सकता है स्मृति ईरानी भी कल नहीं कहा कि मधु किशोर जो बोल रही है यूं ही बोली, गलत बोली। नहीं तो स्मृति ईरानी उसको कंडेम में तो नहीं किया ना। क्या पता कल स्मृति ईरानी भी एक नई मधु किशोर बनकर के सामने आ जाए। कल कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है, उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये अमेरिका नहीं है। अमेरिका में तो उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग कर रखी थी, इसलिए एप्स्टीन फाइल में रोजाना तमाम वीडियो जारी हो रहे हैं। मुझे तो एक छोटी सी घटना याद आती है, कम से कम अमेरिका में ये सब हो तो जाता है। गैरी हार्ट एक थे, आपको याद आएगा शायद, बहुत पहले की बात है। वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और राष्ट्रपति के चुनाव में नंबर 1 पर चल रहे थे, उनकी जीतने की पूरी संभावना थी। लेकिन तब तक उनके एक अवैध रिश्ते की कहानी सामने निकल करके आ गई और सिर्फ चर्चा हो गई। गैरी हार्ट बहुत पीछे हो गए और उनको चुनाव से हटना पड़ा। तो अमेरिका जैसा देश, जिसको खुला देश कहा जाता है, जिसको कहा जाता है वहां सब कुछ खुला खुला है, वहां पर भी वो अपने नेताओं से चरित्र पर उंगली अगर कोई उठती है तो वो उसको गंभीरता से लेते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अभी आप देख लीजिए कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं कि हम बलात्कारी राष्ट्रपति को मंजूर नहीं करते हैं, ये ऐसा राष्ट्रपति हमको नहीं चाहिए जिसने बच्चियों से बलात्कार किया। लेकिन भारत में किसी के कान पर जू नहीं रहेगी। पुरी के बारे में तो ढेर सारे मेल और तमाम चीजें आ चुकी हैं और खुद वो झूठे साबित हो चुके हैं। केवल 3 बार मिला, लेकिन पता लगा कि 15-16 बार मिले। मालूम पड़ा कि उनका 100 से अधिक उनके मेल है, वो झूठे साबित हो गए। लेकिन भारत में इस तरह का कोई प्रदर्शन, कोई चीज जो भारत अपने को संस्कृति और सभ्यता का देश कहता है, वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। इसको लेकर के आश्चर्य किया जाना चाहिए। मोदी जी साफ सुथरे निकल जाए, ठीक है, लेकिन मोदी जी साफ सुथरे अगर हैं तो उनकी तरफ से इसका जवाब दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी मधु किशोर के बोले हुए इतने घंटे हो गए हैं, लेकिन कोई किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया, कोई उसके ऊपर हमला नहीं हुआ अभी तक। अन्यथा कहीं और बात हुई होती, अब तक तो हमला कर देती पूरी आरएसएस की फौज, पूरी बखिया उधेड़ देती सबकी। लेकिन न पर हमला होने और बखिया नहीं उधेड़ने के पीछे ऐसा शंका होती है कि क्या ये सारी बातें सही हैं। और इतनी मजबूती के साथ, वो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी कहें चाहे मधु किशोर कहें, इतने विश्वास के साथ रहा। उसकी बात की उनके पास प्रमाण क्या है? निश्चित तौर पर इतने बड़े लोगों के पास प्रमाण मिलना बहुत आसान नहीं है। लेकिन कुछ प्रमाण ऐसे होते हैं जो परिस्थिति जन्य होते हैं। परिस्थितियां बताती हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उस पर शंका की जा सकती है। और अगर वो शंका गलत है तो निश्चित तौर पर इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए, उनकी पार्टी को देना चाहिए, आरएसएस को देना चाहिए और आगे आकर के उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मधु किशोर के बाद जिस तरह से सीमा
जो सीमा जी ने अभी एक वीडियो जारी किया अपना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब धीरे धीरे लोग खुलने लगेंगे। अब बीजेपी और आरएसएस का उतार आ गया है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया में बहुत चीजें चलने लगी हैं। देश की जनता जान गई है कि नालायक लोग हैं, ये बिल्कुल ही बेकार लोग हैं, सरकार चलाना नहीं जानते, इनको कुछ आता जाता नहीं है, देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इतने सालों में। तो ऐसी परिस्थितियों में जब इनका उतार आ रहा है और इनके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है, तो क्या पता कि अभी बहुत सारे लोग बोलने लगे और बहुत सारी चीजें प्रमाणों के साथ भी आ सकती हैं या परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के साथ भी आ सकती हैं। उसका मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। ये अलग बात है कि इस देश की जनता सड़क पर नहीं निकलती है, सिर्फ संस्कृति और सभ्यता की बात करती है। ये निश्चित तौर पर बहुत अफसोस की बात है। जी, देखेंगे सर, ये इतनी चीजें सामने ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी विपक्ष उतने बड़े स्तर पर इतने सारे मुद्दों पर उस तरह से नहीं खेल पा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।